शिक्षा तरंग यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 1 वैदिक गणित और प्रश्नमाला 1। इससे पहले 1 से 7 तक के प्रश्न पिछली वीडियो में हमने करवा लिए कंप्लीट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रश्न संख्या 8 से। 8 से आगे आज हम स्टार्ट करेंगे। तो इस प्रश्नावली का प्रश्न 1 से 7 देखना है तो पिछला वाला वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में गणित में जाकर के देख लेना, वहां पे होगा। तो आज हम देखते हैं इस चैप्टर का पहला प्रश्न क्या है, मतलब आज का पहला चैप्टर। इस प्रश्नावली का 8वां प्रश्न है और प्रश्न ये है कि हमको क्या करना है, घनफल ज्ञात करना है। पहले तो हमने घन ज्ञात किया हुआ ही, वीडियो देख लेना किस तरह घन ज्ञात करते हैं। सूत्र निखिलम आधार या उपाधार विधि, ठीक है। सूत्र निखिलम आधार या उपाधार विधि से हमने घन ज्ञात करना सीखा। किस तरह ज्ञात करते हैं वो देख लेना। अब घनफल ज्ञात करने के लिए हमने देखा था किसी संख्या का अगर घन ज्ञात करना है, घन का मतलब क्यूब, और इसका मतलब होता है उस संख्या की घात 3, ठीक है। अभी मैं बता दूंगा। अब क्यूब ज्ञात करना है तो क्या करते हैं, वो संख्या लेते हैं और उस संख्या में विचलन का दुगुना जोड़ते हैं, 2 गुणा विचलन। फिर दूसरे बीच वाले खंड में क्या करते हैं, 3 गुणा विचलन है, उस विचलन का वर्ग। और तीसरे खंड में विचलन का क्यूब, विचलन की घात 3। वर्ग का मतलब 2 होता है और घन का मतलब घात 3, ये होता है हमारा। अब जैसे प्रश्न 8 है, प्रश्न 8 में कह रहा है 15 का घन। 15 का घन ज्ञात करना है या घनफल ज्ञात करना, मतलब 15 की घात 3 ज्ञात करना। 15 की घात 3 का मतलब है कि 15 को आपस में 3 बार गुणा करना है, 15 गुणा 15 गुणा 15। 15 को 15 से गुणा और जो भी आए उसको वापस 15 से गुणा करेंगे तो उसका घनफल ज्ञात होगा। लेकिन वैदिक गणित में हमने सरलता से किस तरह ज्ञात कर सकते हैं कि संख्या हो और उसमें विचलन से ही। तो विचलन क्या होगा, हमारी संख्या तो आ गई, प्रश्न संख्या 8 में दे रखी है जिसका घन ज्ञात करना है, तो संख्या तो क्या है 15। अब विचलन, तो विचलन से पहले हमें मालूम होना चाहिए आधार या उपाधार क्या होता है। आधार, अब आधार क्या है, तो आधार हमने देखा है कि 10 या 10 की घात में कोई संख्या होती है। 10 हो सकती है, 100 हो सकती है, 1000 हो सकती है, 10,000 हो सकती है, इस तरह। तो जो ये संख्या है, जैसे 15 है, ये 15 किसके आसपास की संख्या है, 10 के आसपास की संख्या है या 100 के आसपास की है या 1000 के आसपास की है। तो 15 तो किसके नजदीक ज्यादा है, 10 के, ठीक है। तो हमारा आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा 10। और विचलन क्या होती है, इस आधार से संख्या कितनी ज्यादा है या कम है। तो विचलन हो जाएगा उस संख्या में से आधार को घटा देंगे तो जो प्राप्त होगा वो क्या होगा, विचलन। जैसे संख्या है 15, 15 में से आधार क्या है 10, घटा देंगे तो क्या रहेगा 5। या फिर 10 से ये संख्या कितनी ज्यादा है, तो ज्यादा है, ज्यादा है, 15 क्या है 10 से ज्यादा होती है, बड़ी होती है, तो प्लस। ज्यादा है तो प्लस, कम है तो माइनस, और कितनी ज्यादा है 5, तो प्लस का 5 है हमारा विचलन हो गया। अब विचलन भी हमारे पास आ गया, विचलन आ गया 5, संख्या क्या है 15। अब 15 का घन ज्ञात करना है, तो मैं 15 का घन क्या हो जाएगा, 15 का घन मतलब 15 की घात 3, संख्या प्लस विचलन का दुगुना, 2 गुणा विचलन क्या था
प्लस का 5, तो ये बीच वाले खंड में 3 गुणा विचलन का स्क्वायर, तो विचलन कितना है 5, तो 5 की घात 2। और फिर तीसरे खंड में क्या है, विचलन की घात 3 यानी क्यू। तो देखो पहले जो लेफ्ट साइड में है तो 5 सिर्फ 5 है, इसका मतलब 5 की घात 1, 5 की घात 1 लिखने की जरूरत होती नहीं है। फिर दूसरे खंड में बीच वाले में 5 की घात 2 होगी विचलन की घात, और तीसरे में जाते जाते 3 होगी, यानी घात देखो क्रम से बढ़ रही है। तो इस तरह याद रख सकते हो कि पहले में विचलन, लेकिन विचलन को 2 गुना करके जोड़ना है। अब 15 में क्या करोगे आप लोग, ऐसे करोगे कि 15 में 2 जोड़ देता हूं और उसको 5 से गुणा 15 और 2 कितना 17, 17 गुणा 5 17 पंजे 65, ऐसा नहीं होगा। हमेशा सबसे पहले गणित में भाग, और भाग नहीं है तो गुणा, तो पहले इसको गुणा को कंप्लीट करेंगे फिर जोड़ने और घटाने की बात। तो गुणा कंप्लीट करोगे तो 2 और 5 का गुणा क्या होगा 10, तो 15 प्लस 2 और 5 का गुणा 10, तो 10। अब गुणा करने के बाद जो भी आया उसको जोड़ सकते हैं। फिर 3 गुणा, अब इसमें भी पहले 3 को 5 से गुणा करके फिर स्क्वायर नहीं करना है, पहले स्क्वायर कंप्लीट करना है। स्क्वायर का मतलब है 5 की घात 2, मतलब 5 गुणा 5, तो 5 गुणा 5 क्या होगा 25। और तीसरे में 5 की घात 3 है, मतलब 5 गुणा 5 गुणा 5, 3 बार 5 को आपस में गुणा, तो क्या होगा 125। फिर आगे बढ़ोगे तो 15 और 10 कितना हो जाएगा 25। फिर 3 और 25 का गुणा क्या होता है 75, 3 और उसका गुणा क्या हो गया 25 का 75। फिर 125 ये है। अब देखो आधार क्या था, इसमें हमने आधार देखा था क्या था 10, आधार हमारा था 10, ठीक है। तो आधार में कितने जीरो हैं, आधार में तो आप बोलोगे क्या है एक ही जीरो है। कितने जीरो है एक ही है। आधार था हमारा 10 और आधार में जीरो एक ही था। तो जो बीच वाला भाग है और जो दाईं तरफ वाला राइट हैंड साइड का भाग है उसमें एक ही अंक रखना पड़ेगा, इसमें भी एक अंक रखना पड़ेगा और इसमें भी, बाकी को भेजना पड़ेगा दूसरी साइड हासिल के रूप में। तो देखो क्या करेंगे हम, अब जैसे 7 को थोड़ा नीचे लिख दो, तरफ हासिल के रूप में भेजना पड़ेगा, और इस तरफ रखना है 5 ही हमारे को, और इसमें भी एक ही अंक रखना है क्योंकि आधार में एक जीरो है। तो 12 को थोड़ा नीचे लिख दो और 5 को अब हासिल के रूप में लेंगे। तो पीछे से स्टार्ट करें तो 5 ले लिया, ये 12 है वो इस साइड जाएगा तो 75 के साथ जुड़ेगा 12, तो कितना हो जाएगा 87, 87 का 7। अब हासिल के रूप में 7 की बजाय 8 जाएगा, तो इस 5 के साथ 8 जाएगा तो 13, और हासिल का 1, और इस जो 2 के साथ 1 जुड़ जाएगा तो ठीक। ठीक है, यहाँ फिर मैं आगे और थोड़ा करके बता देता हूँ आपको। एक काम ऐसे करना, ये हो गया 25, ठीक है, और ये जो 5 को इस तरफ रखो और ये 12 है उसको भेजोगे तो 75 के साथ जुड़ेगा तो कितना होगा 87 होगा। तो 87 में 8 नीचे लिख दो और 7 थोड़ा ऊपर, और इस 8 को क्योंकि इसमें भी एक रखना है, 8 को उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 25 के साथ जुड़ के 33, और इधर 7 5, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ये तो हो गया 8वां प्रश्न 15 की घात 3, 15 का हमने घन ज्ञात कर लिया। अब नेक्स्ट प्रश्न क्या है 9वां प्रश्न, उस 9वें प्रश्न को हम देख लेते हैं। तो 9वां प्रश्न देखो क्या कह रहा है। 9वां प्रश्न है 91 की घात 3। भाई 91 का घनफल ज्ञात करना है, घनफल मतलब उसकी घात 3।
यानी 91 को आपस में 3 बार गुणा करना है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 91 की घात 3, यानी घन ज्ञात करने का सूत्र क्या है? संख्या 91 प्लस 2 गुणा विचलन। अब विचलन क्या होगा? तो ये जो 91 है किसके आसपास की संख्या है? बोलोगे 100 के, तो आधार क्या है? 100। अब 91 में से 100 घटा दो तो क्या आएगा? माइनस का 9। या फिर ऐसे बोलो कि 100 से कितना ज्यादा है या कम है? तो 100 से 91 कम है या ज्यादा है? कम है, इसलिए तो लिया माइनस। और कितना कम है? 9, तो माइनस का। दूसरे खंड में 3 गुणा विचलन क्या है? -9, तो -9 का स्क्वायर। और तीसरे में विचलन का जाके हो जाता है 3 घात, ठीक है, यानी विचलन क्यूब। अब 91, अब देखो 2 और 9 का गुणा तो होता है 18, लेकिन एक प्लस है और एक माइनस है, तो प्लस और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा? माइनस। फिर 3 और गुणा में -9 का की घात 2 है, इसका मतलब -9 गुणा -9, तो माइनस और माइनस तो हो जाएगा प्लस, और 9 गुणा 9 होता है 81। फिर -9 की घात 3 है, इसका मतलब -9, यहाँ पे लिख देता हूँ -9 गुणा -9 गुणा -9, ये 3 बार आपस में गुणा होगा क्योंकि उसकी घात 3 है, जितनी घात उतनी बार उस संख्या को गुणा। तो -9 की घात 3 थी, इसलिए -9 को 3 बार, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, ठीक है, 2 बार में तो प्लस, लेकिन फिर प्लस और क्या हो जाएगा? माइनस, तो माइनस। और कितना है? 9 गुणा 9, 81 गुणा 9 करोगे तो कितना होगा? 729। अब आगे बढ़ो तो क्या हो जाएगा? 91 में से 18 घटाऊंगा तो क्या रहेगा? 73। दूसरे खंड में 3 को 81 से गुणा करूंगा तो कितना रहेगा? 243। और तीसरे खंड में क्या है? माइनस का 7। अब इसका आधार क्या था? तो आधार हमने देखा था 91 किसके आसपास की संख्या थी? 100 के। कितने जीरो हैं? 2। तो इस तीसरे खंड में भी 2 अंक रखने पड़ेंगे और इसमें भी 2 अंक रखने पड़ेंगे। तो ये जो 2 है उसको आगे भेजना पड़ेगा हासिल की। तो 73 और 2 को थोड़ा नीचे लिख देता हूं तो क्या हो जाएगा? फिर 43 रखना है। और माइनस वाली संख्या इसको मेरे को बदलना पड़ेगा प्लस वाली संख्या। यहाँ ध्यान देखना, माइनस की संख्या नहीं चलेगी। तो पहले तो ये 2 है उसको 3 के साथ हासिल के रूप में भेजूंगा तो क्या हो जाएगा? 75 उधर, 73 और 2 कितने हो गए? 75। अब क्या है? इधर तो है 43 और इधर 2 अंक होने चाहिए, ठीक है, 2। तो पहला अंक होगा वो इकाई का, इस साइड से चलते हैं, दूसरा दाई का, और इधर जाते हैं ये तीसरा अंक होगा। तो इधर क्या होगा? सैकड़ा। तो कोई भी संख्या लिखते हैं, जैसे मैं लिखूं 7, 4 और 5, तो ये इकाई, दाई और सैकड़ा, इसको पढ़ेंगे 700 और 45। जो सैकड़ा की संख्या है यहाँ पे इसका मतलब 7 नहीं, इसका मतलब क्या है? 700। और 4 का मतलब 4 नहीं है, 4 का मतलब क्या है? 40। और 5 का मतलब 5, तब जाकर 745 होता है। तो जो सैकड़ा का मतलब क्या होता है? 100। तो यहाँ पे इकाई और दाई 2 अंक तो इस साइड होंगे, ये तीसरे है सैकड़े के स्थान पे, इसका मतलब इसकी प्रत्येक की कितनी वैल्यू होगी? 100। और इधर माइनस का कितना है? 729 है। अब माइनस का 729 से प्लस करना है तो 729 से बढ़ा लेना पड़ेगा, और इधर भी एक संख्या लेता हूं तो मैं 100 के बराबर होता है, तो 700 से ज्यादा क्या होना चाहिए? 800। यानी इधर से मैं अगर 8 लूं तो इधर बन जाएगा 800, ठीक है। तो इधर से मैं ऐसा ही कर लेता हूं, 43 में से 8 कम कर दो तो कितना होगा? 35। और ये 8 उस साइड बन जाएगा 800। आप चाहो तो इस तरह यहाँ पे लिख सकते हो, मैं यहाँ मिटा के लिख देता हूँ। भाई क्या किया हमने? 43 में से 8 घटा दिया और उधर 8 ले जाके 800 बना दिया। अब 800 में से 700 और 29 घटाओगे तो प्लस का आ जाएगा जो भी।
तो 75, 35। अब 800 में से 700 और 29 जाएगा तो क्या रहेगा? 71। अब देखो इसमें भी 2 अंक है और इसमें भी 2 अंक है, तो कोई टेंशन नहीं, ऐसे कैसे लिख दूं, ये हमारा हो जाएगा उत्तर। तो ये हो गया किसका? 91 का घन। अब नेक्स्ट प्रश्न है, उसमें किसका घन ज्ञात करना है हमारे को? 32वां प्रश्न संख्या 10, प्रश्नावली 1, प्रश्न संख्या 10। किसका घन है? 32 का। अब देखो 32 कैसे आ सकता है? तो 32 तो किसके आसपास की संख्या है? 10 के आसपास की तो है नहीं, लेकिन मैं 10 को अगर 3 से गुणा कर दूं तो 32 के आसपास की संख्या हो जाएगी, 30 हो जाएगी। तो बस इसमें आधार है 10 और उपाधार अंक क्या है? ये 3। इसमें उपाधार का प्रयोग होगा। तो उपाधार से प्रयोग करेंगे तब घन कैसे ज्ञात करते हैं? कोई भी हम साधारण तरीके से लिखते थे तब संख्या और संख्या के साथ विचलन का दुगुना। संख्या के साथ विचलन का क्या करते थे हम? दुगुना। और फिर दूसरे भाग में क्या करते थे? 3 गुणा विचलन का स्क्वायर, v ही लिख देता हूं मैं। और तीसरे भाग में हम लिखते थे विचलन की घात 3। तो जब उपाधार हो यानी आधार के साथ किसी अंक का गुणा हो, जैसे यहाँ 3 का है तो 3 उपाधार अंक है, तो बीच वाले खंड में तो उस उपाधार अंक का क्या करेंगे? गुणा। और इसमें उस संख्या का, जैसे उपाधार अंक मैं यहाँ पे लिख दूं, जैसे क्या है? 3 है ना, तो 3 का गुणा और इधर करेंगे 3 का स्क्वायर। ठीक है, उपाधार अंक के वर्ग का गुणा। अब देखिए लिख लो भाई, उपाधार अंक तो क्या है? 3, तो 3 का स्क्वायर। संख्या क्या है? 32। और 32 में 2 गुणा विचलन क्या होगा? 10 गुणा 3 क्या होता है? 30। 30 से ये क्या है? 2 ज्यादा है तो प्लस का 2 विचलन हो गया। दूसरे खंड में उपाधार अंक 3 और गुणा में 3 गुणा विचलन स्क्वायर होता है, ये विचलन 2 है तो 2 का स्क्वायर। और तीसरे खंड में विचलन 2 है, उसकी घात 3। अब इसका तो क्या हो जाएगा? 3 की घात 2, 3 गुणा 3 9। इधर 32 प्लस 2 गुणा 2 क्या होगा? 4। इधर 3 और फिर क्या है? गुणा में 3 यानी 9। और उधर 2 की घात 2 मतलब 2 गुणा 2 क्या होगा? 4। इधर 2 की घात 3 है मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 गुणा 2 4 और गुणा 2 क्या होगा? 8। अब देखो 9 और कोष्टक में क्या है? 32 और 4 को जोड़ोगे तो क्या होगा? 36। 9 का किससे गुणा? 36। फिर इसमें क्या है? जो संख्या प्लस 2 गुणा विचलन है उस पूरे के साथ, इसलिए कोष्टक में लिख रहे हैं, इसके साथ उसके उपाधार अंक के वर्ग का गुणा होगा इसलिए। फिर दूसरे में 9 गुणा 4 क्या होता है? 36 और तीसरे में 8 है। अब 9 का 36 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? 9 इंटू 6 कितना होगा? 54। हासिल के 5, 9 और इस 3 का गुणा 27 और 5 कितने होंगे? 32, तो 324, फिर 36, फिर 8। अब देखो हमने आधार लिया, वहां पे क्या लिखा था? 10 गुणा 3। तो आधार में कितने अंक है? 1। तो यहाँ पे 1 अंक होना चाहिए और इसमें भी 1 ही चाहिए, तो इस 3 को थोड़ा सा उस साइड लेके हासिल के रूप में भेजना है। तो इसको इस तरह लिख सकते हैं 3 2 4 और 3 को हासिल के रूप में 3 को थोड़ा नीचे लिख दो। और यहाँ पे 4 के साथ हासिल के रूप में भेजेंगे तो 3 2 और 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7। यानी 324 में 3 जुड़ गया 327। फिर 6 और 8 एक एक अंक किए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? घन। किसका घन? 32 का। ये प्रश्न संख्या 10 थी। अगली है प्रश्न संख्या 11। ये बोल रहा है 208 का घन।
तो वही 208 है वो क्या होगा, आधार होगा 100 और उपाधार होगा 2। 100 गुना 2 करूंगा तो 200 के आसपास की संख्या होगी। और विचलन क्या होगा, 200 से ज्यादा है या कम, तो आप बोलोगे 200 से ज्यादा है, कितना 8, तो प्लस का 8 विचलन, तो घन हो जाएगा 208 का घन। अब उपाधार अंक क्या है, 100 को किससे गुणा किया है, 2 से, तो उपाधार के अंक का वर्ग इस साइड गुणा होता है और बाकी वही संख्या 208 प्लस 2 गुणा विचलन क्या है 8, बीच में उपाधार अंक क्या है 2, फिर 3 गुणा विचलन का स्क्वायर होता है, विचलन 8 है तो उसका स्क्वायर, और तीसरी साइड में विचलन का घन। अब देखोगे यहाँ पे तो 2 का स्क्वायर होता है 4। अब इधर 208 है और इधर क्या है 2 गुणा 8, पहले 2 गुणा 8 करोगे तो क्या होगा 208, ऐसे का ऐसे रहने दो, पहले हम गुणा करते हैं, ठीक है, फिर जोड़ करेंगे। तो 2 गुणा 8 क्या हो जाएगा 16, फिर 2 गुणा 3 6, और 8 का वर्ग, 8 का वर्ग क्या होता है 8 इंटू 8, 8 थे 64, 8 अठे क्या होगा 64, फिर 8 की घात 3, 8 गुणा 8 64 गुणा 8 500 और 12, 8 को आपस में 3 बार गुणा। अब 4 गुणा 208 और 16 कितना होता है 224, फिर 6 को 64 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 300 और 84, फिर क्या है 500 और 12। अब देखो 4 से 224 को गुणा कर दें तो 4 इंटू 4 16, हासिल का 1, 4 इंटू 2 8, 8 और 1 9, और इस तरह 896 आ गया। अब देखो 200 था तो उसके लिए हमने लिखा था 100 गुणा 2, तो आधार में 2 अंक 2 जीरो हैं तो 2 अंक रखने हैं, यहाँ पे 2 रखने हैं, इसका मतलब 5 उस तरफ भेजना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँ 5 नीचे लिखूँ और 12 इस तरफ, इधर भी क्या है बीच में भी 2 अंक रखने पड़ेंगे, इसका मतलब 3 को उस तरफ भेजना पड़ेगा, तो 3 को थोड़ा नीचे लिखूँ और 84 को ऊपर। अब क्या करेंगे हम 12 लिख दिया और 5 को हासिल के रूप में उधर भेजूंगा तो 4 के साथ जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 9, और फिर क्या है 8, और 3 को हासिल के रूप में 6 के साथ भेजने पर 3 और 6 9, और फिर क्या है 9 और 8, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। 208 का घन क्या होगा। तो आज हमने 11 तक कंप्लीट कर लिए, ठीक है, यानी वैदिक विधि से हमने घनफल किस तरह ज्ञात करते हैं उसके सारे प्रश्न कंप्लीट कर लिए। प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 8 से 11 कंप्लीट हो गई। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें चैनल को।